इसका असेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि 2018 में भूमि अधिग्रहण का कानून कांग्रेस पार्टी ने इस देश को दिया कि जिसमें किसानों को उसका सही मुआवजा मिले। यह कानून कांग्रेस पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में दिया। जैसे राइट टू फूड, आपके खाने का अधिकार, जिसमें 92% कदवा की कवरेज है, राइट टू फूड का अधिकार भी कांग्रेस पार्टी ने दिया। ये फैक्ट्स का पता चलना चाहिए। सब पार्टी के लोग बैठे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पीठ थपथपाती है कि खाना दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं। मनमोहन सिंह के जमाने में कानून बनाया गया कि जो भी बीपीएल में है उसको क्या सर गलत तो नहीं बोल रहे, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा का माध्यम से, एजुकेशन। तो इसीलिए मेरे भाई 19 में मैंने प्रोटेस्ट किया, 2019 में, और प्रोटेस्ट कर, लेकिन यह है कि आप लोग कहिए कि शकील भाई आपने बताया कि ये सारी चीजें, और भूमि अधिग्रहण कानून के कानून में लिखा हुआ ये काम तो हो ही नहीं सकता। कानून में मारो ना, वकील से पूछो। भूमि अधिग्रहण के कानून में लिखा हुआ है कि कोई भी आवंटन, कोई भी निर्माण का काम जिसमें किसानों की जमीन इन्वॉल्व है, वो उनसे पूछे बिना, उनकी राय जाने बिना आप आवंटित नहीं कर सकते हैं। तो कानून है ना, आर्गुमेंट है ना। और यही बात उस दिन सीएम साहब के यहां आप सब लोग आए थे, इसके पहले भी यहां आप सब लोगों ने मीटिंग्स की थी, मैं नहीं आ पाया, लेकिन मैं इसके साथ शामिल हाल कई सालों से हूं। कोशिश करता हूं कि ये चीजें टलें या खत्म हो जाए। उस दिन सीएम के सामने आई वॉज द सेकेंड स्पीकर, और हमने कहा 5 मेरे मुद्दे थे और आप लोग की दरखास्त लिखे, आपके दरखास्त ने हमको ताकत दी। हमने कहा सर, पूरे इलाके के लोग, मुखिया संघ, समिति, सभी लोगों का दरखास्त, और इस दरखास्त के पहले मैंने ये भी कहा जैसे 19 तारीख को बहुत विशाल हजारों लोगों का वहां एजुकेशन होने जा रहा है। संजय जी से मैंने बात कर दी थी कि यह ठेकेदारी 2200 करोड़ की बिना बातचीत किए हुए, बिना उनको कॉन्फिडेंस में लिए हुए किस बुनियाद पे कर दिया गया। तो उन्होंने कहा कि तुम जरूर इस बात को रेस करना, और ये वर्ड है उनके जो मैंने आकर के आप लोगों को बाहर बताया था कि इन्होंने कहा कि नहीं टेक्निकल, हमने टेक्निकल टीम आए, जो आए, प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि यस बोलेगा तो योजना होगी, नहीं बोलेगा तो नहीं होगी। आप सब लोग प्रतिनिधि करते हो, आप लोग बोलोगे कि नहीं होगा, इसका नुकसान है हमको। अब रहा सवाल के मूल सवाल क्या है, बाढ़ से निजात कैसे मिले, वो 15 दिन की भी तकलीफ हम क्यों झेले, यह भी एक सवाल है। बांध नहीं बने, सब कुछ हो, उसके लिए वो नीति जो है कि ये जो आता तो उधर से है, नेपाल की तराई से यहां आता है, तो बांध के नजदीक पानी नहीं जाए तो जो रुख है उसका इतने तेजाब हो गए हैं, और इसी में रेजोल्यूशन लिया गया। मेरे दोनों मित्र, खुदा का फर्क के जितने ब्यूरोक्रेट हैं मित्र भी हैं पुराने, मैं कहा माइंस डिपार्टमेंट को कि आप जो मिट्टी कोई काटता है उसको पकड़ करके जेल में बंद करते हो, आप उसका इजाजत दो, पेट गहरा होगा, उनको भी मिलेगा, और हमारा जो बांध बना हुआ है वो मजबूत भी हो जाएगा किनारे। उसका भी इसमें जिक्र है इसके साथ। तो जल संसाधन मंत्री जो जल और जमाव का प्रबंधन देखता है, बांध का प्रबंधन देखता है, और जो माइंस है, बालू है, मिट्टी है, उसका प्रबंधन देखता है, दोनों से बात की, दोनों के पास मेरा दरखास्त है कि उसके गाद को हटाओ। गाद नीति इतने दिनों से हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो आपका जो ये जमावड़ा है, आपकी जो मेहनत है, इससे उसका भी, उस पर भी असर पड़ेगा। हमारे आर्गुमेंट्स को आप लोगों ने जो किया है उससे ताकत मिलेगी। तो अगर वो भी अगर हो जाए कि हमारा पेट गहरा हो जाए, अब पेट गहरा होने में यह भी फिर बता देता हूं, जिनकी जमीनें ऊपर हो गई हैं, जिन पे फसल होती है, तो बोले अरे हमारा फसल का तो क्या होगा, आप ही बोले। तो कहीं ना कोई निजात का रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना, आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, क्योंकि हम सब लोग
महानंदा के पेट में रहते हैं सदियों से, हम डिस्प्लेस नहीं होना चाहते, और बांध गलत तरीके से बना दिया जाए तो आप जानते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में वो जो पूरा पहाड़ गिर रहा है, मेधा पाटकर लड़ते लड़ते बूढ़ी हो गई कि अगर बांध ऊंचा करोगे और कभी अगर भूस्खलन हुआ, जलजला आया तो क्या आलम होगा, पूरी की पूरी आबादी जाने जा रही है। तो इसलिए आप लोगों का जो आप महसूस करते और विजडम जो होता है गांव के लोगों का, बड़े बूढ़े लोगों का, जब 2016 में मैं गांव में घूमता था, कभी घूमो न घूमू बाढ़ में जरूर रहता हूं, आप लोगों को याद होगा। हाँ, तो हमने बुजुर्गों से पूछा कि जब ये बाढ़ नहीं था तो आप क्या करते थे? बोले पानी फैल जाता था, इंतजाम भी रखते थे, सब घर में नाव था। हम लोग को पता होता था कि 15 दिन 1 महीना हमको तकलीफ है, घर ऊंचे अगर होते थे तो नाव उसमें रखा जाता था, फिर हम लोग अपनी जिंदगी गुजार लेते थे, फिर फसल उसमें भी अच्छी हो जाती थी। कुछ लोगों ने कहा कि बांध बनने से कंट्री साइड, इसको बोलते हैं रिवर साइड और कंट्री साइड, जो कंट्री साइड के लोग परेशान हमसे हैं कि क्यों शिवगंज का बोल, वो भी मेरे वोटर्स हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको समझने की जरूरत है। कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम तकलीफ का सामना आवाम को हो, ज्यादा तकलीफ नहीं हो। इस बांध के बनने से आपकी तकलीफ ज्यादा बढ़ेगी। एप्रीहेंशन क्या है? जब इतनी दूर पे बांध है और जब पानी आता है उसको तोड़ता है, तो कौन सा इतना मजबूत पहाड़ बनने वाला है कि वो नहीं टूटेगा? वो जब टूटेगा तो जितने आसपास के गांव हैं